कुछ एतबार तो होगा, तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये तेरा अंदाजा। इससे पहले कि आह दिल भर दे, सब गुनाहों को माफ तू कर दे, ये भरम भी मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। ए माँ तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत होगा तेरा अंदाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुक्तासिर डार, आप देख रहे हैं मशरक़ न्यूज़। नाज़रीन, ये कहानी गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले गाँव मराली वाले के उन 4 नौजवानों की है जो ज़िंदगी के ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की आश में एक ऐसे रास्ते पर चल निकले जो बज़ाहिर रोशन मगर हकीकत में अंधेरी से भरा हुआ था। गुर्बत, बेरोज़गारी और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद ने इनके दिलों में वो आग भड़काई जिसने उन्हें अपनी ज़मीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कनाडा की सरजमीन जहाँ तरक्की और खुशहाली के ख्वाब इनकी आंखों में जगमगाते थे, इनके लिए मंजिल नहीं बल्कि एक सराब साबित हुई। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर उस नौजवान की है जो गुर्बत के चुंगल से बाइज़्ज़त आज़ाद होना चाहता है। इब्तिदा में सब कुछ ठीक लग रहा था। इन इंसानी स्मगलर ने जो खुद को मसीहा के रूप में पेश करते थे, उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी ज़िंदगी बदल देंगे। झूठे वादे और सहाने ख्वाब इन नौजवानों के दिलों में उम्मीद जगाते रहे। वो अपने प्यारों को अलविदा कहकर एक अनजान सफ़र पर निकले, जहाँ इनकी जेबों में न सिर्फ पैसा था बल्कि ख्वाबों का सरमाया भी शामिल था। लेकिन यह सफ़र जल्द ही उनके लिए एक भयानक ख्वाब बन गया। इंसानी स्मगलरों की हवानियत का असल चेहरा उस वक़्त सामने आया जब उन्हें बेरहम तशद्दुद और नाकाबिले बर्दाश्त हालात का सामना करना पड़ा। इनके ख्वाब जो कभी आज़ादी और खुशहाली के गीत गाते थे, अब दर्द और बेबसी की चीहों में बदल गए। हर लम्हा उनके जिस्म और रूह पर किए जाने वाले जुल्म के नए निशानात छोड़ रहा था। बहुत चीज़ें जो कभी उनकी आज़ादी के गीत हुआ करती थी, अब तशद्दुद की गूंज में दब कर रह गई। इंसानी स्मगलरों की हमानियत ने इन नौजवानों को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी तोड़ कर रख दिया। इनके घर वाले जो कभी इनके कनाडा जाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात दुआएं मांगते थे, अब इनकी ज़िंदगी की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। अगवाकारों की जानब से मुसलसल धमकियाँ और मज़ीद 90 लाख रुपए के मुतालबात ने इन घरों को मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया। बेचने को कुछ बचा नहीं था मगर मोहब्बतों का एक अनमोल खजाना जो इन माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए संभाल रखा था। इज्जत, अपना वकार, सब कुछ गिरवी रख कर भी अपने बच्चों को मौत के मुंह से बचाने के लिए तैयार हो गए। 70 से 80 लाख रुपए की अदायगी के बाद इन नौजवानों की रहाई मुमकिन हुई, मगर वह जो अपने ख्वाबों की सरजमीन पर कदम रखने निकले थे, आज ज़िंदगी की तलख हकीकतों से लड़ते हुए गांव वापस लौटे। इनके जिस्म से जख्मों से भरे हुए थे और दिल सदमात से चूर। वो जिंदा तो थे मगर उन ख्वाबों के जनाजे के साथ जिनके साथ वो रुखसत हुए थे। यह कहानी सिर्फ उन 4 नौजवानों की नहीं है बल्कि हर उस शख्स की है जो गुर्बत, बेरोज़गारी और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरे ममालिक की जानब हिजरत करने की कोशिश करता है। इंसानी स्मगलर इनके अरमानों का सौदा करते हैं, उनकी उम्मीदों को नोचते हैं और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। नाज़रीन, जब हुकूमत को चाहिए कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम करे, इनको अश्तहारी करार देकर इनको गिरफ्तार करने की बजाय इनसे पुलिस मुकाबला करके उन्हें वासिले जहन्नम करे। जैसे कुछ रोज़ कबल एक मनशियात फ़रोश के खिलाफ एक्शन किया। याद रहे ये इस मनशियात फ़रोश से बड़े ज़ालिम लोग हैं। इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पर दब्बा है। बेकस मजबूर पाकिस्तानियों को पैसों की खातिर ये जिंदा सिफत गैर मुल्कियों के आगे बेच आते हैं। हुकूमत अब जल्द एक लम्हा तहीर किए इन मुजरिमों के नेटवर्क पर टूट पड़े और इनको जड़ से उखाड़ फेंके और इन खानदानों को इंसाफ फराहम करे जो अपनी इज्जत और ज़िंदगी को कुर्बान करके भी महफूज नहीं है। इसके साथ मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके पैदा किए जाए ताकि कोई भी नौजवान अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अपनी जानों का सौदा करने पर मजबूर ना हो। मेरी ये कहानी उन तमाम माओं के नाम है जिनके बेटे ख्वाबों के ताक़ब में इनकी गोद छोड़ कर गए मगर लौटे तो जख्मों के साथ। ये एक सवाल है हम सब, क्या हम इन नौजवानों के ख्वाबों की हिफाजत कर सकते हैं?
یا یہ خواب ہمیشہ خون میں نہاتے رہیں گے؟ اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔